ये एंड्रॉयड से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे यूआई कंपोनेंट के बारे में। जो हमारा यूआई कंपोनेंट है, जो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं यूआई कंपोनेंट के बारे में, उसमें था टेस्ट व्यू, एडिट टेस्ट और बटन के बारे में। इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि रेडियो बटन के बारे में, चेक बॉक्स के बारे में, प्रोग्रेस बार के बारे में, इमेज व्यू के बारे में, इन 4 व्यूज के बारे में देखेंगे। 4 कंपोनेंट के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो व्यूज है, जो यूआई कंपोनेंट है, उसका नाम है रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। रेडियो बटन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें मतलब मल्टीपल चॉइस में सिर्फ एक चॉइस सिलेक्ट करना होता है। बाकी मान लीजिए हमारे पास 4 चॉइस है, अगर हम एक चॉइस को सिलेक्ट करेंगे तो बाकी तीनों साइड ऑटोमेटिक अनसेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हम कहें कि अगर रेडियो बटन का हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल आंसर में से सिर्फ एक आंसर को चूज करना पड़ता है, तो उस केस में हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। जैसा कि लिखा गया है, देखिए, इन एंड्रॉयड रेडियो बटन आर मेनली यूज टुगेदर इन ए रेडियो ग्रुप। तो ये है कि अगर हम इसको ग्रुप में लिखेंगे, रेडियो ग्रुप में लिखेंगे, तो अगर हम एक बटन को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो दूसरा ऑटोमेटिक अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो रेडियो बटन है, रेडियो बटन को हम रेडियो ग्रुप के साथ लिखते हैं। चाहे एक रेडियो बटन हो, चाहे 2, चाहे मल्टीपल रेडियो बटन है, इन सब मल्टीपल रेडियो बटन को क्या करते हैं, एक रेडियो ग्रुप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेडियो ग्रुप का टैग लेंगे, एलिमेंट लेंगे, तो उसके अंदर जो लेंगे वो रेडियो बटन का टैग लेंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि रेडियो बटन वैसे मतलब रेडियो ग्रुप के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हमें सेलेक्ट करना होगा तो तमाम रेडियो बटन में से सिर्फ एक रेडियो बटन सेलेक्ट हो, उसके लिए हमें रेडियो ग्रुप लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा, इन रेडियो ग्रुप चेकिंग द वन रेडियो बटन आउट ऑफ सेवरल रेडियो बटन एडेड इन इट विल ऑटोमेटिकली अनचेक ऑल द अदर्स। आई होप समझ में आ गया होगा जो थोड़ी देर पहले अभी समझाए हैं। इट मीन at one time we can picked only one radio button from a group of radio button which belong to same radio group। अगर हम बात करें कि रेडियो ग्रुप का यूज ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एक रेडियो ग्रुप में से किसी एक रेडियो बटन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो और बाकी अदर रेडियो बटन अनसिलेक्ट हो जाए, इसीलिए रेडियो ग्रुप का यूज किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि जो रेडियो ग्रुप हम यूज कर रहे हैं उसकी एट्रीब्यूट है विड्थ और हाइट, लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट है। हमने यहाँ क्या लिखा है, रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि जो रेडियो बटन हमारा बनेगा, जो रेडियो बटन का ग्रुप बनेगा, वो जो जितना रेडियो मतलब कंटेंट रहेगा उतने ही लंबाई में क्या लेगा, स्पेस लेगा। रेडियो देखिए, रेडियो ग्रुप में हमने 2 बटन डाला है। एक पहला बटन है जिसका आईडी क्या है, सिंपल रेडियो बटन। दूसरा क्या है, सैंपल रेडियो बटन 1। तो ये 2 हमने रेडियो बटन डाला है। अब देखिए, हम देखते हैं कि जो रेडियो बटन हम यूज कर रहे हैं, वो जो रेडियो बटन हम यूज कर रहे हैं उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो ये देखिए, जो हम रेडियो बटन यूज कर रहे हैं, सबसे पहला एट्रीब्यूट है आईडी। जो रेडियो बटन का पहला एट्रीब्यूट है उसका नाम है आईडी। आईडी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्यों यूनिक होना चाहिए, क्योंकि इस आईडी के बिहाफ पे ही अगर हम इन फ्यूचर रेडियो बटन का कुछ सर्च करेंगे या कहीं हम कॉल करेंगे या कहीं इवेंट परफॉर्म करेंगे तो
इस आईडी के थ्रू ही हम काम करेंगे। तो इसीलिए जो हमारे किसी भी एलिमेंट का, चाहे रेडियो हो, चाहे अभी तक जितना भी पढ़ चुके हैं, कोई भी आईडी हो, वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अगला एट्रीब्यूट है टेस्ट, कि जो रेडियो बटन हम बना रहे हैं, जो गोले टाइप का बन के आ रहा है, लेकिन उसके आगे कुछ दिखना चाहिए, कुछ टेस्ट लिखना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है एंड्रॉयड टेस्ट करके। तो टेस्ट एट्रीब्यूट के द्वारा क्या करते हैं, हम टेस्ट को शो करते हैं। तो टेस्ट एट्रीब्यूट टू यूज टू सेट द टेस्ट इन बटन। जो हम रेडियो बटन यूज कर रहे हैं उसमें टेस्ट को शो करने के लिए हम टेस्ट एट्रीब्यूट लेते हैं। वी कैन सेट द टेस्ट इन XML एज वेल एज इन जावा क्लास। जो हम रेडियो बटन का टेस्ट सेट कर रहे हैं वो हम XML के थ्रू, मतलब जो सिंपल, यहाँ देखिए, यहाँ टेस्ट के अंदर क्या है, रेडियो, मतलब एंड्रॉयड टेस्ट प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट के अंदर आई एम ए बटन। तो या तो हम XML फाइल के द्वारा कर सकते हैं, मतलब डिजाइनिंग व्यू के द्वारा कर सकते हैं, या तो हम जावा क्लास से भी कर सकते हैं, जो हमारा बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए होता है, उससे भी हम जो टेस्ट हमारा है वो यूज कर सकते हैं। अगला जो एट्रीब्यूट है उसका नाम है टेस्ट कलर। जो हम टेस्ट यूज कर रहे हैं उसका कलर भी दे सकते हैं इस एट्रीब्यूट के द्वारा। अगला क्या है, चेक्ड। चेक्ड का मतलब, अगर हम इस एट्रीब्यूट को लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके दिखाएगा। अगर हम किसी रेडियो बटन में ये एट्रीब्यूट डाल रहे हैं, जैसे यहाँ डाला गया है एंड्रॉयड चेक्ड इक्वल ट्रू, अगर ट्रू कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक जब हमारे मतलब मोबाइल मतलब स्क्रीन पे दिखेगा, मोबाइल की स्क्रीन पे दिखेगा, तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट होगा। अगर मान लीजिए किसी के साथ नहीं डाले हैं, किसी रेडियो बटन के साथ ये चेक्ड वाला प्रॉपर्टी नहीं, एट्रीब्यूट नहीं डाले हैं, तो उस केस में क्या दिखाएगा, अनचेक दिखाएगा। लेकिन अगर किसी एक बटन के साथ चेक्ड डाला है, चेक्ड इक्वल ट्रू डाला है, तो वो चेक दिखाएगा। लेकिन जो अनचेक है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो पहले वाला चेक्ड है वो ऑटोमेटिक अनचेक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेविटी। जो ग्रेविटी प्रॉपर्टीज का काम है वो क्या करता है कि किसी टेस्ट को अलाइनमेंट देने का काम करता है। लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम से, सेंटर वर्टिकल, सेंटर हॉरिजॉन्टल, इन जगह से क्या करने का काम करता है, अलाइनमेंट देने का काम करता है। अगला है टेस्ट साइज। टेस्ट साइज, अगर मान लीजिए हमें टेस्ट को बढ़ाना है या कम करना है तो हम उसके लिए टेस्ट साइज प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, टेस्ट साइज एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो टेस्ट साइज के द्वारा क्या होता है कि बटन के टेस्ट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो इसकी स्केल होती है, जो इसकी यूनिट होती है, वो एसपी में लिखते हैं या डीपी में लिखते हैं या पीएक्स में पहले हम लिखते थे किसी वेब पेज बनाने में। लेकिन जब एंड्रॉयड डेवलपर हैं, अगर हम एंड्रॉयड का ऐप डिजाइन कर रहे हैं तो हमें अधिकतर टेक्स्ट साइज के केस में एसपी का यूज करना चाहिए और ना कि डीपी का। चलिए देखते हैं अगला जो व्यू है जिसका नाम है इमेज व्यू। इमेज व्यू किसके लिए होता है, इमेज को सेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ देखते हैं, एन इमेज व्यू इज सिंपली ए व्यू you embedded within an XML layout that is used to display an image on the screen or any drawable लिखा है। मतलब ड्राइवल का मतलब ही होता है कोई भी इमेज, चाहे वो मतलब इमेज हो या कोई ड्राइंग से रिलेटेड इमेज हो, कोई भी हो, तो वो अगर किसी इमेज को हमारे एप्लीकेशन में दिखाना है तो हम उसके लिए इमेज व्यू का यूज करेंगे। तो इमेज व्यू देखिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि इमेज व्यू का ये टैग है। इमेज व्यू टैग के अंदर ही इमेज व्यू की जितना टैग की प्रॉपर्टी डालनी होती है सब प्रॉपर्टी डाल देते हैं, फिर यहाँ क्या होता है, क्लोज होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इमेज व्यू का टैग लिखते हैं।
तो इमेज व्यू का टैग का जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो क्या होता है, किसी भी टैग का सबसे पहला एट्रीब्यूट हम चाहते हैं कि आईडी ही डालें, क्योंकि आईडी सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता किसी भी टैग का। तो आईडी से क्या करते हैं, जो कंट्रोलिंग का काम होता है उस आईडी के द्वारा ही होता है, इसलिए आईडी को हम यूनिक डालते हैं। अगला है क्या कि अगर हमें इमेज जो व्यू है उसकी हाइट और विड्थ सेट करनी होगी कि कितना बड़ा इमेज हम सेट करेंगे। मान लीजिए यहाँ 200 dp लिख दिए, यहाँ 300 dp लिख दिए, तो विड्थ हमारा जो स्क्रीन की मोबाइल की स्क्रीन पे खुलेगा वो 200 dp और हाइट 300 dp में ही पूरा इमेज आएगा। लेकिन अगर हम रैप कंटेंट लिख रहे हैं तो हमारा जितना बड़ा इमेज होगा उतने बड़ा विड्थ और हाइट में ऑक्युपाई होगा, उतनी जगह ग्रहण करेगा। अगला एट्रीब्यूट है SRC, मतलब सोर्स, कहाँ से इस इमेज आ रहा है। तो हम सबसे पहले ही बात कर चुके हैं कि जो हमारा इमेज के लिए एक फोल्डर होता है रिसोर्स नाम के फोल्डर के अंदर ड्राइवल टाइप का, तो हम वहाँ ड्राइवल में ही हम इमेज रखते हैं। तो हम ड्राइवल क्या होता है, ड्राइवल एक XML फाइल होता, तो XML फाइल के यहाँ से एक्सेस करने के लिए @ लगाते हैं। XML फाइल के अंदर कोई इमेज का नाम होगा वो बैकस्लैश करके डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस सोर्स पे पड़ा होगा तो हमारा इमेज फेच हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी डाल सकते, लेकिन एक अच्छा डेवलपर होने के नाते हम क्या करते हैं कि हम जो जहाँ जिसका कंटेंट डालना है वहीं रखते हैं। जैसे इमेज को अगर हमें कहीं रखना है किसी फोल्डर में तो ड्राइवल फोल्डर में रखते हैं। स्टाइल के रिगार्डिंग कोई काम करना है तो हमारे पास एक रिसोर्स नाम के अंदर के स्टाइल फोल्डर है, हम वहाँ काम करते हैं। लेआउट के बारे में काम करना है तो हमारे अंदर रिसोर्स नाम के अंदर एक लेआउट टाइप का फोल्डर होता है, वहाँ हम काम करते हैं। तो इस तरह से एक मतलब अगर हम अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमें माइनर वाइज काम करना पड़ेगा। जो मतलब एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है कि हम चीज़ों को वहीं रखेंगे, मैनेज करके ही रखेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई इमेज का मतलब जहाँ इमेज पड़ा है, इमेज हम अधिकतर कहाँ, अधिकतर नहीं 99% हम वहीं रखेंगे जहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो का आता है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अकॉर्डिंग हमारा जो इमेज होता है वो ड्राइवल रिसोर्स में होना चाहिए। तो ड्राइवल फोल्डर में होने के लिए अगर इस फोल्डर में रखा गया है तो इस फोल्डर किस टाइप का वो है, XML टाइप का है, तो हम वहाँ @ से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ से जो यहाँ इमेज होगा वो फेच होके आ जाएगा। अगर मान लीजिए इनकेस क्या है कि डिस्क्रिप्शन हम दिखाना चाहते हैं कि इमेज के नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो हमारे लिए उसके लिए क्या एक एट्रीब्यूट होता है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन। तो अगर कंटेंट डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखते हैं, 1-2 लाइन लिखते हैं या 1 लाइन लिखते हैं, तो ये किस टाइप का स्ट्रिंग लेता है, तो इसके लिए भी एक फोल्डर है रिसोर्स नाम के स्ट्रिंग नाम से, तो हम वहाँ स्ट्रिंग नाम के फोल्डर से ही हम लिखते हैं। तो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक जो कंटेंट हम वहाँ लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ इमेज के नीचे फिच हो जाएगा। अगर हम बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट डालते हैं। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट क्या होता है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड ऑफ द इमेज व्यू। वी कैन सेट ए कलर और ड्राइवल इन बैकग्राउंड ऑफ एन इमेज व्यू। मतलब बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के द्वारा हम कोई भी कलर सेट कर सकते हैं या कोई इमेज सेट कर सकते हैं इमेज व्यू का, तो इसके द्वारा बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है स्केल टाइप। स्केल टाइप का मतलब होता है कि अगर हम इसको रिसाइज करें, अगर रिसाइज कैसे करते हैं, जैसे डबल क्लिक कर देते हैं तो इमेज बड़ा हो जाता है। अगर हम रिसाइज करें तो कितना रिसाइज होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, जैसे उसके लिए क्या क्या एट्रीब्यूट है, फिट XY, सेंटर क्रॉप,
फिट स्टार्ट, ये सब एट्रीब्यूट हैं। तो फिट एक्स वाई से मतलब पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, और सेंटर क्रॉप से सिर्फ सेंटर वाला ही पोर्शन दिखेगा बड़ा करने पे। और फिट स्टार्ट की मतलब पूरे फिट हो जाएगा, पूरी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट पे ही शो करेगा। तो इस तरह से स्केल टाइप का यूज करते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो पैडिंग है। पैडिंग का मतलब क्या है, कुछ स्पेस देना। तो क्या है, देखिए यहाँ लिखा गया, पैडिंग एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम ऑफ द इमेज व्यू। मतलब कुछ पैडिंग देने के लिए हम पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अगर पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं, जैसे पैडिंग इक्वल 30 dp लिखे हैं, तो ये चारों तरफ से 30 dp मतलब टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, इन चारों तरफ से ही 30 dp का मतलब पैडिंग हो जाएगा। अगर सिर्फ पैडिंग राइट कर रहे हैं तो पैडिंग राइट से ही सिर्फ पैडिंग होगा। अगर पैडिंग लेफ्ट एट्रीब्यूट लगा रहे हैं तो पैडिंग लेफ्ट से ही सिर्फ होगा। पैडिंग टॉप लगा रहे हैं तो पैडिंग टॉप से ही सिर्फ पैडिंग होगा। पैडिंग बॉटम लगा रहे हैं तो सिर्फ बॉटम से ही पैडिंग होगा। अगर पैडिंग सिर्फ लगा रहे हैं तो ये चारों साइड से होगा, ऑल साइड से इमेज की पैडिंग होगी। आई होप समझ में आ गया होगा कि इमेज व्यू कैसे हम मतलब अपने एंड्रॉयड ऐप में या अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। अगला जो यूआई कंपोनेंट है उसका नाम है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे रेडियो बटन में एक ऑप्शन को चूज करने के लिए यूज होता है, उसी तरह चेक बॉक्स में हमारा वन और मोर ऑप्शन को चूज करने के लिए होता है। तो अगर हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा चेक बॉक्स यूज कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चेक बॉक्स चूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक कोई इवेंट परफॉर्म करना पड़ेगा कि हमें काउंट करना पड़ेगा कि कौन कौन सा चेक बॉक्स यूज किया गया है, कौन कौन सा चेक बॉक्स चेक किया गया है। तो उसके लिए कौन सा इवेंट होता, ऑन क्लिक। अगर हम क्लिक करेंगे उस पर तो उसके वहाँ से हमें क्या हो जाएगा, वहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ये वहाँ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा चेक करने पे। तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, टू डिफाइन द क्लिक इवेंट हैंडलर फॉर चेकबॉक्स ऐड द एंड्रॉयड ऑन क्लिक एट्रीब्यूट टू द चेकबॉक्स एलिमेंट इन द XML लेआउट। द वैल्यू फॉर दिस एट्रीब्यूट मस्ट बी द नेम ऑफ द मेथड टू यू वांट टू कॉल द रिस्पॉन्स टू क्लिक इवेंट। द एक्टिविटी होस्टिंग द लेआउट मस्ट देन इम्प्लीमेंट द कॉरस्पॉन्डिंग मेथड। तो अब चलिए देखते हैं कि जो चेकबॉक्स का एट्रीब्यूट होता है क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला आईडी हो सकता है, फिर क्या है, लेआउट विथ हाइट हो सकता है, टेस्ट, जो चेकबॉक्स का टेस्ट होता है। जो अलग एट्रीब्यूट है वो क्या है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब कि अगर इस चेकबॉक्स पे क्लिक हो रहा है, तो अगर इसको क्लिक हो रहा है, इसको भी क्लिक हो रहा है, तो दोनों को काउंट करना पड़ेगा ना, कितने को क्लिक हुआ है। तो इस हिसाब से मतलब अभी तो यहाँ हम 2 चेकबॉक्स किए हैं, मान लीजिए हमारे पास 10 चेकबॉक्स होता, तो अगर 10 पे क्लिक होता तो क्या होता, हम उसके रिगार्डिंग एक आईडी जनरेट करके, जैसे इस की आईडी क्या है, चेकबॉक्स चीज़ है, इसकी आईडी क्या है, चेकबॉक्स मीट है। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस चेकबॉक्स आईडी के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट जनरेट होगा कि ये चेकबॉक्स चेक किया गया है, और इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये क्या बताएगा कि इस पर चेक किया गया। तो इन सबको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें जावा वाले फाइल में कोडिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, कि कौन कौन सा चेकबॉक्स चेक किया गया है। तो उसके जो हम इसकी सिंपल कोडिंग करेंगे वो क्या करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट के द्वारा, ऑन क्लिक इवेंट के द्वारा हम कोडिंग कर रहे हैं कि अगर क्लिक हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि अगर क्लिक हो रहा है, कौन सा व्यू क्लिक हो रहा है,
कि जो व्यू कौन सा है, चेक बॉक्स व्यू है। कोई भी जैसे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, व्यू ही तो पढ़ रहे हैं, चाहे टेस्ट व्यू हो, चाहे एडिट टेस्ट हो, या बटन हो, रेडियो बटन हो, इमेज व्यू हो, या चेक बॉक्स हो, हर एक की कंपोनेंट यहाँ क्या होता है, व्यू होता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उस व्यू के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, ऑन चेक बॉक्स क्लिक, जो हम यहाँ ऑन क्लिक पे प्रॉपर्टी डाले हैं, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट पे हम जो लिखे हैं कंटेंट, अगर वो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उस फंक्शन के द्वारा हम काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ हम जावा की कोडिंग में क्या लिखे हैं, ऑन चेक बॉक्स क्लिक्ड, और जो व्यू मिल रहा है तो उसके अंदर क्या मिल रहा है, एक चेक्ड मिल रहा है। चेक्ड करके तो अगर चेक बॉक्स व्यू वाला इज चेक्ड है, मतलब वो जो चेक बॉक्स बन रहा है अगर उस पर क्लिक हो रहा है तो क्या मतलब है, चेक्ड है। तो कौन कौन सा चेक बॉक्स चेक्ड है, उसके लिए उस पर्टिकुलर स्विच केस से उस पर्टिकुलर चेक बॉक्स के आईडी पे जाएंगे। तो यहाँ से अगर क्या व्यू डॉट गेट आईडी मिल रहा है तो मान लीजिए इसकी आईडी हमें जनरेट हो रही है, चेक करने पे ये आईडी जनरेट होगी। तो इस केस से हम क्या आ जाएगा, हम आर डॉट आई डी डॉट चेकबॉक्स मीट वाला अगर हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो इस केस से क्या आ जाएगा, चेक्ड आ जाएगा। अगर इस पे नहीं क्लिक किए हैं, इस पे क्लिक किए हैं तो इसके द्वारा, इस केस के द्वारा क्या होगा, चीज वाला चेक्ड आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से हमारे पास 10 चेक बॉक्स होता तो अलग अलग चेक बॉक्स के लिए हम अलग अलग केस बना के, जैसे हम स्विच केस पढ़े होंगे सी में, तो स्विच केस में क्या होता है, यहाँ कंडीशन डाला जाता है। कंडीशन अगर ट्रू हो मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मैच होता है उस पर्टिकुलर केस पे चला जाता है। तो यहाँ से जो आईडी मिल रही होगी उस पर्टिकुलर केस पे जाके वो चेक्ड कर देगा, जो वो सही वाला चिन्ह लगा देगा। अगर मान लीजिए एक साथ 3-4 चेक बॉक्स क्लिक है तो उन 3-4 चेक बॉक्स पे वो यहाँ 3-4 चेक बॉक्स की आईडी हमें मिलेगी, उस पर्टिकुलर केस पे जाके वो चेक बॉक्स को चेक कर देगा, मतलब ट्रू वाला वो जो चिन्ह होता है वो लगा देगा कि ये चेक हो चुका है। तो ये काम कैसे कर रहे हैं, ये काम हम सिंपल वहाँ से नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें यहाँ मल्टीपल टाइप का है यहाँ। और यहाँ क्या है, यहाँ हम कोई ग्रुप भी नहीं बनाए हैं कि उस ग्रुप में हम पर्टिकुलर केस लिखे हैं, वो लिखे हैं कि अगर ये चेक हो तो ये चेक होगा। यहाँ सिंपल क्या है, चेक बॉक्स एलिमेंट डाल दिए हैं वैसे। तो इसके लिए हमें जो मैनेज करना पड़ेगा, जो बिजनेस लॉजिक लिखना पड़ेगा वो जावा में लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सा चेक बॉक्स हमें चेक किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो अगला हमारा व्यूज है जिसका नाम है प्रोग्रेस बार। जैसा कि हम लोग कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें क्या दिखता है कि इतना % हो चुका है, इतना % हो चुका है। तो ये क्या है, एक प्रोग्रेस बार है। तो अगर उसको हमें डिजाइन करना है तो हमारे लिए जो एंड्रॉयड में फीचर देता है वो क्या है, प्रोग्रेस बार नाम से एक क्या है, एक व्यू बना हुआ है। तो इसके द्वारा क्या होता है, एक प्रोग्रेस बार दिखाई देता है। जो इसका एट्रीब्यूट है, आईडी है, विड्थ है, हाइट है, मैक्स क्या है कि एंड्रॉयड की जो मतलब जो प्रोग्रेस बार की मैक्सिमम साइज होगी वो क्या है, उसको शो करेगा। मान लीजिए अभी मैक्स 100 लिखा है तो 100% जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो कंप्लीट पूरा प्रोग्रेस बार कंप्लीट दिखाएगा। अगला जो एट्रीब्यूट है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब कि अगर हम इसको ट्रू करते हैं, सॉरी फॉल्स करते हैं तो क्या होगा, जो करंट सिनारियो होगा, जो करंट पोजीशन पे पहुंचेगा हमारा प्रोग्रेस बार उसको शो करेगा। लेकिन अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं, इनडिटर्मिनेट को ट्रू कर देते हैं तो क्या होगा कि वो हमेशा
एक साइकिल की तरह वो घूमता रहेगा, यानी साइकिल एनिमेशन की तरह पूरे प्रोग्रेस बार पे चलता रहेगा कि अभी पता नहीं कितना परसेंट हुआ। जो करंट सिनारियो होगा, जो एक्चुअल होगा, वो नहीं शो हो पाएगा। अगर इनडिटर्मिनेट को फॉल्स कर देते हैं तभी वो जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो शो हो पाएगा। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, A boolean value is set depending on whether the time is determinate or not. Setting this attribute to false would show the actual progress. अगर हम इस मतलब इस एट्रीब्यूट को false शो करते हैं तो हमें एक्चुअल प्रोग्रेस का पता चलता है। अगर इसको ट्रू करते हैं तो वो एक साइकिल एनिमेशन की तरह हमेशा चलता रहेगा, डिस्प्ले होता रहेगा कि कहाँ तक कितना प्रोग्रेस हैपनिंग हुआ, मतलब कितना प्रोग्रेस हो पाया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो अगला है, क्या है, स्टाइल। जो अगला एट्रीब्यूट है स्टाइल। अगर स्टाइल में हम देखते होंगे कि जो प्रोग्रेस बार दिखाता, मान लीजिए कोई साइड मतलब अपलोड हो रहा है तो वो गोल गोल घूम रहा होगा, तो ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्पाइनिंग व्हील की तरह घूमता रहता है, डिस्प्ले एज ए स्पाइनिंग व्हील। अगर हमें इसको एक हॉरिजॉन्टल वे में करना होगा तो हम उसके लिए एक एट्रीब्यूट लगाते हैं। उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, बीजेट्स डॉट प्रोग्रेस बार डॉट हॉरिजॉन्टल। इसके द्वारा क्या होगा, जो हमारा प्रोग्रेस बार होगा वो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि जो हमारा एंड्रॉयड स्टाइल है, एंड्रॉयड स्टाइल यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जो हम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी टैग का एट्रीब्यूट लिखते हैं वो क्या है, एंड्रॉयड सेमीकॉलन आईडी है जैसे, तो एंड्रॉयड सेमीकॉलन स्टाइल यहाँ होना चाहिए और ये जो स्टाइल है इसके अंदर होना चाहिए। ये थोड़ा सा हमने मतलब वो जब हम लिख रहे थे तो मतलब थोड़ा सा गलती हो चुका था। तो अगला जो है प्रोग्रेस। अगर हम इस प्रोग्रेस में जितना नंबर डाल रहे हैं तो अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारे जो स्क्रीन पे दिखेगा वो 50% दिखेगा। कि अगर मान लीजिए अभी कुछ नहीं प्रोग्रेस हुआ है तो प्रोग्रेस बार पे 50% भी इंक्रीमेंट दिखेगा। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा जो यूआई कंपोनेंट था, बेसिक यूआई कंपोनेंट, वो फिनिश हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में, लेआउट के बारे में, जो हमारा व्यूज ग्रुप है उसके बारे में। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम इस वीडियो का क्यूटीबी पूछ लेते हैं कि जो हमारे किसी भी व्यूज का जो सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है उसका नाम क्या। मतलब ये जरूरी नहीं कि सबसे पहले हम उसको लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन उस एट्रीब्यूट के बिहाफ पे ही हम उस व्यू को एक्सेस करते हैं कहीं, तो उस एट्रीब्यूट का नाम बताइए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे कॉलेज के बच्चे भी देख सकें और अपना तैयारी कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।